हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर 2x - 8। ठीक है, इक्वल टू 0। ये क्या दिया हुआ है बेटा आपको? ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड दी जीरोज। क्या फाइंड करना है बेटा? जीरोज फाइंड करना है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके आपको जीरो फाइंड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरीफाई भी करना है इनको। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इनको वेरीफाई भी करना है, तो पहले आपको जीरो फाइंड करने हैं, उसके बाद क्या करना है बेटा? इसको वेरीफाई भी करना है। तो ध्यान से समझना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इसमें क्या करेंगे बेटा? हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना क्या करते हैं देखो इसमें। इसको सबसे पहले मैं कंपैरिजन करके आपको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ध्यान से समझना है। तो इस तरह का इक्वेशन है, तो आप क्या करेंगे? पहले आप कंपैरिजन करेंगे किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से आप कंपेरिजन करेंगे। तो ए बराबर कितना है बेटा? 1। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले से कंपेरिजन करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 1। और बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? बी बराबर हो जाएगा -2। और सी बराबर हो जाएगा 8। तो मैंने कंपेरिजन कर दिया। अब हमें क्या करना है बेटा? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? ए और सी का मल्टीप्लाइड करते हैं। ए का और सी का मल्टीप्लाइड करते हैं। फिर बी को हम इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई किसके बराबर आए? ए और सी के बराबर, मल्टीप्लाई के बराबर आए। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके बराबर आए बेटा? -2 के बराबर आए। ठीक है, तो जैसे ए और सी को मैंने मल्टीप्लाइड अगर किया, तो ए इंटू सी बराबर कितना हो जाएगा? 1 इंटू 8 बराबर 8 ही रहेगा। क्या रहेगा? 8। अब 2 को हमें -2, एक ऐसा नंबर चाहिए बेटा कि मल्टीप्लाइड करने पर कितना है? 8 आए। तो इसमें हम करते हैं बेटा -4 इंटू 2। ठीक है, -4 इंटू 2। यहाँ पे -8 था बेटा ना, तो -8, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -8 की। और यहाँ पर भी कितना आएगा फिर? -8। मैं माइनस नहीं लिखा था, चलिए -8। तो यहाँ पर आप देखोगे 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा बेटा? -8 आ जाएगा। और अगर 4 में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये हमारा नंबर जो है बेटा ये करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे बेटा? एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x - 8। ठीक है, माइनस है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा। x - 4, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है बेटा, 2x - 4। अब क्या करेंगे? अब बेटा x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो x - 4 दोनों में दिया हुआ है, तो x - 4 को हमने एक साइड लिख लिया, दोनों में से कॉमन ले लिया। क्या बचा? इस पहले वाले में से क्या बचा बेटा? x बचा। और दूसरे वाले में से क्या बचा? प्लस लगा के दूसरे वाले में से बचा 2। ठीक है, तो अब इसको हम इक्वल टू 0 रखते हैं। तो इक्वल टू 0 रखा हमने, इक्वल टू 0 रखा। x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया बेटा? हमारे पास आ गया 4। और यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर आ गया हमारे पास -2। तो a क्या आ गया बेटा? इसको आपने हम मान लिया, इस पर नाम दे दिया अल्फा, और इस दूसरे वाले को नाम दे दिया बीटा। ठीक है, तो एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। इसी को हम बोलते हैं जीरोज। जीरोज। ठीक है, तो इसके नाम क्या हो गया बेटा? जीरोज। और आप 4th चैप्टर में पढ़ेंगे तो इनके नाम क्या हो जाते हैं बेटा? रूट। ठीक है, उसमें लिखा होगा फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा बेटा? एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर इसको बोलते हैं हम रूट, मूव जीरोज, और वहां पे बोलते हैं हम इसको रूट। ठीक है,
तो हमारे पास दो जीरो आ गए, कौन कौन से आ गए बेटा, एक आ गया 4 + 4, एक आ गया -2। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए बेटा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप एक बार इसको नोट कर लें। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले नंबर की अभी अपन को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप इसको चाहें तो साथ साथ में नोट करते जाएं, या फिर बाद में भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नोट जरूर कर लिया करें, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप भूल जाएंगे बेटा फिर। ठीक है, तो बार बार आपको कंफ्यूजन होगी। चलिए मैंने नोट कर दिया, अब देखो आप यहाँ पर, तो भी मैं रख कर देता हूँ, थोड़ा सा और रह गया। ठीक है, अब बेटा इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए एक सिंपल सा आपके पास मेथड दिया हुआ है। क्या होता है वेरीफाई के लिए, आप क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाई, वेरीफाई। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है बेटा, माइनस ब्रैकेट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बेटा क्या, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। और क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो जीरो का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आना चाहिए बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ, या फिर कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं, हाँ हाँ, इसमें कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले थे, इसको मैं वर्ड के फॉर्म में, इसमें लिख दिया सिंबल के फॉर्म में, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन। तो ये दो फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं बेटा, पहला फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोज, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन। ठीक है, ये दो फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। इसको रफ करना पड़ेगा, चलिए रफ कर देते हैं, वहां से ऊपर से देख लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ इसको, स्पेस थोड़ा सा कम है। फॉर्मूला में लेके अभी रफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है, फॉर्मूला आपको अगर याद नहीं होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब क्या होगा बेटा, वेरीफाई, वेरीफाई में क्या लिखेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरो, मैं पूरी फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिंपल अल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बेटा, बराबर क्या था, अल्फा की वैल्यू थी 4 और बीटा की वैल्यू थी कितनी, -2, तो 4
और बीच में प्लस था, तो प्लस और माइनस कितना हुआ, माइनस। कितना बचा बेटा, माइनस, हाँ 4 - 2 मतलब कितना बचा, 2। ये बात समझ में आ गई। चलो, अब हमारे पास कितना बचा बेटा, 2 बचा। ठीक है। और जबकि अब आप यहाँ पर देखो बेटा, एक किसके बराबर होना चाहिए था, एक बराबर होना चाहिए था -b/a। और b कितना है बेटा, हमारे पास कितना है बेटा, b है हमारे पास -2। ठीक है। तो अगर मैं इसमें एक माइनस बाहर लगा दूं और एक ब्रैकेट के बाहर लगा दूं, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। अपॉन में लिख दिया मैंने। ठीक है। तो अब ए क्या हो गया बेटा, देखो यहाँ -2 क्या हो गया हमारे पास, बी की वैल्यू मैंने जो निकाली थी यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे ए की वैल्यू थी 1, बी की वैल्यू थी -2 और सी की वैल्यू थी -8। ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो माइनस का तो माइनस रहेगा, और बी और -2 की जगह क्या लिख दूँ मैं, बी। और 1 की जगह लिख दूंगा ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, -b/। अगर इसको लैंग्वेज के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सम ऑफ जीरो बराबर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक लाइन और आप एक बढ़ जाएगी। ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, आप है ना लिख लेना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। ये हमारा हो गया वेरीफाई फर्स्ट। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा सम ऑफ जीरो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है बेटा 4, बीटा कितना है -2। जब भी कभी दो सिंबल आते हैं बेटा, साइन आते हैं, दो साइन आते हैं, मल्टीप्लाई और माइनस, तो उस कंडीशन में आपको क्या लिखना पड़ता है बेटा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो 4 × 2 = 8, कितना आया हमारे पास, -8। अब -8 को हम इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा, -8/1। और -8 की वैल्यू है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया बेटा, हमारे पास आ गया c/a। ठीक है। तो ये क्या आ गया देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इस वाले को आपको नोट नहीं करना, मतलब इसके साथ क्वेश्चन के साथ में नोट नहीं करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला लिखा है मैंने। ठीक है। बका है जो मैंने पहले वाला पार्ट और ये वाला, ये दोनों पार्ट आपको नोट करना है। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझना है बेटा, आपको बहुत ही इजी टाइप से मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो अपने 9th क्लास में अभी बेटा फैक्टर बनाना सीखा होगा, तो वही सिम फैक्टर बनाने में आपको बस ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको वेरीफाई भी करना है। बस वेरीफाई एक स्टेप बढ़ गया इसमें बेटा, क्या बढ़ गया, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये दो स्टेप आपके इसमें बढ़ गए, मतलब वेरिफिकेशन करना बढ़ गया। ठीक है। और अगर आपका वेरीफाई सही आता है, तभी आपका ये क्वेश्चन आपने जो आंसर निकाले हैं x/x के, वही है, तभी ये सही माने जाएंगे। अदरवाइज आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, तो तब आपका आंसर सही नहीं आएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं बेटा। दूसरे क्वेश्चन पे आप देखेंगे। ठीक है। चलिए, अब हम पहुंचे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा, x की जगह यहाँ पे s दे दिया, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये वेरिएबल होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें, x y z t u v, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, s बराबर कितना है बेटा, 4, सॉरी, a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है -4, और c बराबर है 1। मैंने डायरेक्ट कंपेरिजन कर लिया। अब वही कहानी पहले जैसी, तो 4s² ऊपर से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर इन दोनों का फर्स्ट का और लास्ट का, मतलब ए और सी का मल्टीप्लाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 × 1 = 4,
बीच वाले को स्प्लिट करेंगे तो 4s माइनस में 2s, इसको मैं यहाँ पे ऐसे स्मॉल लिख रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये 5 है। ठीक है, तो 4s² -2s प्लस, इसमें से 2s कॉमन आ गया बेटा, क्या बचा 2s -1, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, क्या बचा 2s-1। ठीक है, तो 2s-1 को मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचा, इसमें से 2s बचा और यहाँ से -1 बचा। ठीक है, ये इक्वल में तो जीरो चलता ही है, तो इक्वल में जीरो लगाना पड़ेगा आपको। चलिए, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि 2s-1 को आप लेंगे एक बार तो क्या होगा बेटा, 2s बराबर 1, s बराबर कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे फिर 2s, दोनों सेम है ना इस बार, तो सेम ही वैल्यू आएंगी, तो 2s बराबर 1, तो यहाँ पे s बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1/2। अल्फा कितना आ गया, अल्फा भी हमारा 1/2 आ गया, और बीटा कितना आ गया बेटा, बीटा भी हमारा 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे इसमें, पहले जैसी कहानी, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, सम ऑफ जीरो में क्या करेंगे बेटा, वेरीफाई में अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास कितना है 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम ले लिया 2 आ गया, तो 1 + 1 कितना आ गया बेटा 2/2, क्या आ गया बेटा 2/2, हमारे पास क्या आ गया 2/2। ठीक है, तो इसको स्पेस नहीं बचा है तो मैं इसमें रफ कर देता हूँ थोड़ा सा पार्ट, फॉर्मूला रफ कर देता हूँ, अब तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, नहीं हो गया तो आप एक बार नोट कर लेना, तो वहां से आप बार बार इसमें अपनी कॉपी में देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बेटा, ध्यान से देखते जाओ बेटा, मन लगा के देखोगे तो आपको 100% समझ में आ गई, मैंने गारंटी है। ठीक है, और आप अगर इसको देखते जाएंगे ना तो बोर्ड में एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है बेटा, कई बार देखा है मैंने, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, बच्चे फुल नंबर लेके आते हैं बेटा मुझे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब क्या हुआ, मैंने क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था हमारे पास 2/, ये आ गया था, जबकि आप देखो मुझे क्या चाहिए, हमें चाहिए 4 - 4/4, क्योंकि -b/a होता है इसका फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाइड और 2 का डिवाइड कर देंगे इसमें, 2 का मल्टीप्लाइड कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4, 4/4। लेकिन माइनस है क्या, नहीं है, तो सेम कंडीशन, माइनस का मल्टीप्लाइड और यहाँ पे ब्रैकेट होगा, माइनस ले लिया, दो बार ले लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा प्लस, तो -4/4 ये हो गया। तो अब देखो, -4 क्या है बेटा b, और +4 क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास -b/a। तो सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए आप क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख रहा हूँ, क्या करना पड़ेगा 1/2 × 1/2, 1 1 ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाइड करेंगे 1, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 4, तो 1/4, और c बराबर कितना है बेटा 1, तो कांस्टेंट टर्म आ गया यहाँ पर, और a बराबर कितना है 4, तो ये आ गया c/। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया हमारे पास c/a। क्या अब आप यहाँ से देख सकते हैं क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ ए, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, वेरीफाई हो गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेरीफाइड। ठीक है, लाइन बाय लाइन आप देखते जाएं बेटा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में सारे क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है, ताकि आपको बार बार इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे आराम से आप बैठ के देख लेंगे तो आपके 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और हर बार 5 मार्क्स का आता है पेपर में, ठीक है। 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन ए वाला क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। 2 मार्क्स की ओटी आती है, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, फॉर्मूला करके एमसीक्यू में। ठीक है? चलिए, जब तक मैं बेटा ये रफ करता हूँ तब तक आप इसको एक बार फिर से ट्राई करके देख लिया करो, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या है बेटा, ए आपको दिया हुआ 6x² माइनस में 3 और माइनस में 7x। तो एक कांस्टेंट टर्म बीच में दे दिया, जबकि कांस्टेंट टर्म कहाँ होता है बेटा, पीछे होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस bx प्लस c। जबकि ये क्या दिया है, 7x को पीछे दे दिया है लास्ट में और 3 को पहले दे दिया, तो आपको पहले चेंज करना पड़ेगा। तो इसके चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, इसको मैं लिख देता हूँ, क्या, 6x² माइनस 7x और माइनस 3। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, इस x को मैंने पहले लिख लिया, 3 को बाद में लिख लिया, ठीक है। तो ध्यान रखना है बेटा, क्या इसमें साइन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो बेटा आपस में इक्वेशन में चेंज हो रहा है, ठीक है। इक्वल से ऐसा नहीं है कि इक्वल के इस तरफ जा रहा है या उस तरफ आ रहा है, नहीं, क्या हो रहा है, आपस में हो रहा है, तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ए बराबर क्या आ गया बेटा हमारा 6, बी बराबर क्या आ गया -7 और सी बराबर हमारे पास आ गया -3। सॉल्व करेंगे हम इसको। 6 3 जा कितना होता है बेटा 18, और 7 है तो 7 के लिए क्या होगा, 9 2 जा 18। तो 6x² माइनस 9 किसका लेंगे बेटा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 7 माइनस का है, इसलिए हमें बड़ा नंबर माइनस का लेना पड़ेगा। जो नंबर माइनस, इसमें माइनस साइन आ रहा है तो इसलिए बड़ा नंबर हमें माइनस का लेना ध्यान रखना है, -3 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो बेटा क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 3, और यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा बेटा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 को मैंने एक साइड ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 3, इसमें 3 बचा, इसमें +1 बचा इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखना पड़ता है, तो बराबर 0। तो 2x बराबर 3, x बराबर हमारे पास आ जाएगा बेटा 3/2। अब यहाँ पर रखेंगे एक बार, 3x + 1 रखेंगे तो बराबर 0। तो 3x बराबर 1, x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/। तो अल्फा कितना आ गया हमारे पास बेटा, अल्फा आ गया 3/2, बीटा आ गया हमारे पास 1/3। ये बात समझ में आ गई। अब वही पहले जैसी कहानी, वेरीफाई, वेरीफाई लिखना पड़ेगा और यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 3/2 प्लस 1/3, 3/2 प्लस 1/3। तो 3 2 जा 6, तो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2। तो कितना होगा बेटा, माइनस का 9 आएगा, ध्यान रखना है। तो -9 प्लस 2, तो कितना बचा बेटा -7/6। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ रहा है हमारे पास 7/6। तो देखते हैं 7/6 में क्या लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो 7 7 क्या है बेटा, 7 किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। 7 -7 की जगह क्या लिख दिया, क्या लिखना है हमें, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, यहाँ पे माइनस छूट गया, ये 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का।
माइनस, ठीक है, वन उधर गया तो माइनस का हो गया, और यहाँ पे मैंने थ्री को लिख दिया था और ए प्लस का। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ध्यान रखना है, माइनस का ध्यान रखना है, माइनस यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये किसका आएगा बेटा, प्लस का। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस का मल्टीप्लाइड, माइनस का बाहर मल्टीप्लाइड कर दिया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाइड कर दिया अपॉन सिक्स। तो देखो -7 किसके बराबर है बेटा, बी के, तो बी के लिए क्या लिख देंगे, -7 के लिए बी लिख दिया, और यहाँ पे सिक्स क्या लिख देंगे बेटा, ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया बेटा, -b अपॉन ए। अब सेम कहानी उसके लिए करेंगे, क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू -1/, ठीक है। तो 3 बन जाए 3, -3 आ जाएगा बेटा, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, और -3 किसकी वैल्यू है बेटा, कांस्टेंट टर्म है सी, और 6 किसकी वैल्यू है, ए की। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी अपॉन, तो यहाँ पे भी ये वेरीफाई हो गया है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया पूरा, यहाँ से आपको लिखना है ऊपर से, यहाँ से पूरा कंटिन्यूस करके यहाँ तक आपको लिख देना लास्ट पे वेरीफाइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, फिर 4 और 5 उसके बाद में करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 अभी जो क्वेश्चन किए थे उसी टाइप से, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो दोनों क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले ये 6 वाला और कर लेते हैं, ठीक है। और आप बेटा कमेंट में बता देना कैसा लग रहा है आपको, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं कि सर मुझे डाउट है, या फिर आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें तो भी लिख सकते हैं, सर मुझे समझ में आ गया अच्छे से। जो भी आपको लगता है वैसे आप उस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप बताएंगे तभी बेटा मुझे पता चलेगा कि आपको कैसा लग रहा है, आप कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें मुझे पता चलेंगी, ठीक है। चलिए वेरी गुड। और इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक में भी डाउट है तो वहां से भी आप इसको टॉपिक को मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक में डाउट है। चलिए 1 मिनट बेटा, 1 मिनट चार्ज है, डिस्चार्ज हो गया। क्या आप बताएंगे ना, तभी मुझे पता चलेगा बेटा कहाँ कहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अब अदर बोर्ड का बेटा मुझे अभी पता नहीं है सिलेबस, आप लोगों के सिलेबस में क्या चलता है, ठीक है, तो वहां से मुझे अगर आप बता दें तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको चेक करके बता दूंगा, ठीक है। वैसे मैं अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ मैं। अब यूपी बोर्ड में या अदर बोर्ड में क्या चलता है वो मुझे पता पता नहीं है, कौन सी बुक्स चलती हैं, ठीक है। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ए बराबर कितना है बेटा, 3, बी बराबर कितना है, -1, और सी बराबर कितना है, -2, ठीक है। अब देखो 3x² -x -4, तो 3 3 4 जा कितना होगा बेटा, 12, 3 4 जा हो गया हमारे पास 12, और यहाँ पर भी क्या होगा, 4 × 3 करेंगे तभी 12 आएगा। तो लेकिन ध्यान रखना है 4 को आप माइनस कर लेंगे, क्यों माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमें x किसका चाहिए, माइनस का। तो यहाँ से देखो x कॉमन आ जाएगा बेटा, क्या बचेगा, 3x -4, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 3x -4 बराबर 0। 3x -4 को मैंने एक तरफ ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचा, x +
1 बराबर 0, 3x-4 बराबर 0, 3x बराबर 4 हो गया हमारे पास, तो x बराबर कितना आ गया 4/3। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, x+1 बराबर 0, तो x बराबर हमारे पास आ गया -। ठीक है, अल्फा कितना आ गया बेटा, अल्फा आ गया हमारे यहाँ पे, हमारे पास 4/3, और बीटा हमारे पास कितना आ गया बेटा, -। तो वही पहले वाली कहानी, अल्फा प्लस बीटा, बहुत इजी है बेटा, एक बार आप करना सीख गए तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, मैं अपने बच्चों को बेटा केवल एक क्वेश्चन बताता हूँ, बकाया सारे बच्चे आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं, अपने मन से ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाइन्थ में इतना सीख चुके हैं फैक्टर करना, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग सीख जाओगे, बस आप लोग अच्छे से एक बार देखते रहो मन लगा के। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है बेटा 4/3। ठीक है, और यहाँ पे देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, उसमें तो बस एक क्वेश्चन आपको बताना है, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन 10 मिनट में करके रख दोगे। ठीक है, चलो, तो अल्फा की वैल्यू लिख दी मैंने, यहाँ पे बीटा की वैल्यू लिख दी। अब एलसीएम लिया, 4-3/3, तो 4 में से 3 गया, कितना बचा बेटा, 1 बचा, 1/3 आ गया हमारे पास, क्या आ गया 1/3। अब 1 को हम क्या कर दें बेटा, माइनस का करना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए दो माइनस ब्रैकेट फिर -1/3, और -1 क्या है बेटा, बी है, तो -b/a। तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया -b/a। ठीक है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए हम क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई, तो 4/3 इंटू -1। ठीक है, तो 4 1 जा 4, तो -4/3, 4, सी क्या था बेटा, -4 था, तो c/a। तो यहाँ पे भी क्या आ गया आपका कांस्टेंट टर्म ऊपर आ गया, और डिवाइड में क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर ये यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, अल्फा, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये दोनों मिलके हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझना है बेटा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, बस पेशेंस बना के आप देखते रहें, वन बाय वन। इसके पहले वाले वीडियो भी मैंने बनाए हैं, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, जब तक आप मन लगा के नहीं देखोगे, होता क्या है, बच्चे आए उन्होंने थोड़ा सा देखा, 1 मिनट 2 मिनट देखा, बीच में देखा आगे पीछे करके बेटा, फॉरवर्ड करके देखा, तो उन्हें नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैथ है बेटा ये। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि आप गए और तुरंत आपने पढ़ना चाह, नहीं, ऐसे नहीं होता बेटा। आपको पहले आपको प्रॉपर सिटिंग करनी पड़ेगी, पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, और मन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान लगा के देखेंगे, और ये मेरी गारंटी, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो उसके बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको स्पीड कम लगती है तो आप ज्यादा कर सकते हैं, और ज्यादा लगती है तो आप कम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको ब्राइटनेस में भी, अगर आपको ब्राइटनेस थोड़ा सा कम ज्यादा लगती है तो उसके अकॉर्डिंग आप वॉल्यूम भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, होता क्या है बेटा, मैं अपने अकॉर्डिंग ऐसे बोलता हूँ, ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, अब आपको कैसा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड चेंज कम ज्यादा कर सकते हैं। चलिए, बनना। हेलो, हाँ भैया, फ्री हो गए आप? चलो, मैं 10 15 मिनट से लगा रहा हूँ आपको, यहीं से आ जाओ, यहीं यहीं से चलेंगे। अच्छा, नहीं तो यहाँ से जो वो मंदिर है ना, खाटू श्याम मंदिर, उस तरह से निकल लेंगे ना। अच्छा अच्छा, चलो फिर मैं अभी 5 मिनट में लगा रहा हूँ, थोड़ा क्लास ले रहा था, उसके बाद फिर लगाता हूँ, पता। ठीक है, हाँ हाँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा था ना।
और 5-10 मिनट में फ्री होके फिर लगा लो। चलिए बेटा, ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा रहा हूँ, फिर उसके बाद 5। ठीक है, 6 तो मैंने कराई दिया, क्वेश्चन नंबर 4 और करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है बेटा, इसमें रफ कर देता हूँ सारी चीजों को भी। इसमें देखो, इसमें कंपैरिजन करेंगे बेटा, तो ए बराबर हमारे पास आएगा 4, और बी बराबर आएगा हमारे पास 8, और सी वाला टर्म बेटा इसमें कुछ नहीं है, नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। बस इतना पे इसमें डिफरेंस है, बकाया तो पहले जैसा ही है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे बेटा हम, 4, देखो अब इसमें भी ध्यान रखना बेटा, 4 और यू, कई बार ऐसा होता है बनाते बनाते में दोनों सेम लिखने लगते हैं, तो इसलिए मैं 4 कैसे बना रहा हूँ, 4 यू प्लस 4 यू स्क्वायर प्लस 8 यू। तो देखो इसमें से 4 कॉमन आ रहा है बेटा, और यू कॉमन आ रहा है, क्या बचा यहाँ पे, एक यू बचा और यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, बराबर में 0 लिख देंगे हम इसके। तो देखो 4 यू को 0 के बराबर ले जाएंगे बेटा, तो यू बराबर हो जाएगा 0/4, और ये हो जाएगा हमारा 0, यू बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो u+2 बराबर 0 करेंगे, तो यू बराबर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, -2। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास आ गया बेटा 0, और बीटा हमारे पास क्या आ गया, -2। ठीक है, तो वही पहले वाली कहानी, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है बेटा इसमें, 0, और बीटा कितना है, -2। तो हमारे पास कितना बचा बेटा, -2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास आ गया -2, जबकि हमें क्या चाहिए बेटा, इसके अकॉर्डिंग ये वाला नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा बेटा, 4 का मल्टीप्लाइड और 4 का डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया इस स्टेप में, 4 का मल्टीप्लाइड और 4 का डिवाइड, तो क्या हो गया, 4 2 जा 8, -8/4, और 8 किसके बराबर है बेटा, बी के बराबर, तो -b/8। बात समझ में आ गई, तो अब आप इसको एक बार लैंग्वेज में भी लिख लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे करके ना, तो बी क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा बेटा, क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है बेटा -2, तो दोनों मिलके क्या हो गया बेटा 0। क्यों, क्योंकि किसी 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाइड होता है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा 0। अब यहाँ पर आप देखो बेटा, ये कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गई कहानी। अब हमें क्या चाहिए बेटा, सी कितना है 0, और हमें कितना, और ए कितना है 4 है। अगर मैं इसमें 0, 0 में कितने का 4 का डिवाइड कर दूं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 0 में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाइड कर दें, किसी भी नंबर का डिवाइड कर दें, दोनों क्या रहते हैं बेटा, दोनों 0 ही रहेंगे। तो ये क्या होगा, 0/4, और 0 किसकी वैल्यू थी, सी की वैल्यू, सी लिख दिया, और 4 किसकी वैल्यू थी, ए की। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया, C/A। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, और ये क्या हो गया बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्सेस। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गए हमारे पास। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। रफ कर रहा हूं मैं बेटा, आप नोट कर लेना इसको पॉज करके। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, कोई डाउट नहीं है, कोई अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत मुझे बता दो। मैं आपके मैथ्स और साइंस दोनों कवर करा रहा हूँ, मैथ्स के भी वीडियो डाल रहा हूँ और साइंस के भी वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, MWF में आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे पर डे, पर डे मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, अल्टरनेट में। ठीक है, अल्टरनेट में मिलेगा आपको MWF में, जैसे आज का है फ्राइडे, आज वीडियो मिलेगा, अब आपको मंडे को एक वीडियो मिलेगा, इसका नेक्स्ट वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा थर्ड चैप्टर। सेकंड तो आज खत्म कर देता हूँ, उसके बाद कराऊंगा थर्ड चैप्टर।
अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ए बराबर है कितना 1, बी बराबर 0 दिया हुआ है क्योंकि बी बार बीच वाला टर्म कुछ है नहीं, और सी बराबर हमारे पास दिया हुआ -के 15। ठीक है। चलो, तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा हम, t² -15 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तो यही रहेगा, t² का तो t² रहेगा, और 15 को हम क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट में लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, यहाँ से 15 स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कर देंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 15 यहाँ आ जाएगा। बस इसको हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, a+b और a-b वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन गया। ठीक है, बन गया ना ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या हो जाएगा बेटा, एक बार t -15 √15। चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, टी t +√15। बीच बीच में क्या है, स्पीड चली जाती है बेटा नेट की थोड़ी सी, चलिए मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, t +√15, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, ये यार इसमें, चलिए चलिए इस क्वेश्चन को करा देता हूँ मैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी, हैंग होने लगा, ये हीट हो जाता है ना लैपटॉप, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगता है। t -√15 बराबर 0। तो एक की बराबर कितना आ गया, t +15 √15। चलिए बेटा इस वीडियो को मैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा हैंग होने लगा है लैपटॉप। ठीक है, अब ज्यादा करूंगा तो और प्रॉब्लम आएगी शायद। ठीक है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। चलिए, ओके बेटा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को कितने क्वेश्चन बता दिए बेटा, मैंने आप लोगों को बता दिए क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन आपको बता दिए, तो ध्यान से आपको समझना। कहीं भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, तो वहाँ वहाँ पे भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ाई करें, और इसको नोट करके बेटा एक बार सॉल्व करके जरूर देख लेना, ये पांचों क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि जब तक आप सॉल्व करेंगे नहीं घर पे, तो आपको कोई मतलब नहीं रहेगा बेटा, आप ऐसे ही सारी चीजें भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमेशा क्या किया करो, एक बार पढ़ के जरूर, एक बार जो क्वेश्चन होता है ना उसको घर पे सॉल्व करके जरूर देख लिया करो। ठीक है, चलिए वेरी गुड।